हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि नोवाक जोकोविच इज द वर्ल्ड नंबर 2 द डिफेंडिंग चैंपियन एंड द विनर ऑफ मेंस हाउ मेनी स्लैम्स। नोवाक जोकोविच कितने ग्रैंड स्लैम के विजेता हैं? ऑप्शन है 22, 25, 23 या फिर 24। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new chancellery premises of the High Commission of India in which country? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है ब्रुनई। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन ब्रुनई का नया चांसलरी प्रीमाइस इनोग्रेट किया है। तो मतलब ब्रुनई में जो भारत का हाई कमीशन है उनका जो चांसलरी है उसका नया प्रेमाइसिस इनोग्रेट किया है। चांसलरी मतलब जहाँ पर ये हाई कमीशन स्टाफ या डिप्लोमेटिक वर्क जहाँ पर कार्य करता है या फिर जो स्टाफ होता है वो कार्य करता है उसे बोलते हैं चांसलरी। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो ब्रुनई की कैपिटल है बंदर शरीफ बेगवान, यहाँ पर उमर अली सैफुद्दीन मॉस्क को भी विजिट किया है। और ब्रुनई के जो सुल्तान हैं सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया, इनसे भी मुलाकात की है। और इन दोनों ने ही जो MOU साइन किए गए दोनों कंट्रीज़ के बीच उनको विटनेस किया, जैसे टेलीमेट्री संबंधित, ट्रैकिंग से संबंधित, टेलीकमांड स्टेशन से संबंधित। ब्रुनई दारुसलम की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल बंदर शेरी बेगवान है, करेंसी ब्रुनई डॉलर है और इसकी लोकेशन पड़ती है साउथ ईस्ट एशिया में, आइलैंड ऑफ बोर्नियो के नदर्न कोस्ट पर है ये। अच्छा, जो ये सुल्तान है ना हसन अल बोल्किया, ये वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट रेनिंग करंट मोनार्च हैं और लॉन्गेस्ट सर्विंग करंट हेड ऑफ स्टेट हैं। आप देखिएगा ब्रुनई के बारे में, एक चैनल है परमवीर पैसेंजर नाम से, तो उस पर देखिएगा आप वीडियोस। हाल ही में मेरे ख्याल से 1 महीने पहले डाली थी ब्रुनई विजिट की। तो आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस देश के बारे में ना। छोटा सा देश है और पूरी इकोनॉमी ऑयल पर डिपेंड है। इन्हें विजिटर भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ऑयल से ही। और सरकार पे इतना पैसा है कि ये फ्री में इलाज प्रोवाइड कराती है कोई भी सिटीजन हो, क्योंकि जनसंख्या भी कम है। और किसी को जैसे कोई वैसी बीमारी हो जाए, कैंसर वगैरह मेजर बीमारी हो जाए, फ्री में इलाज कराती है, बाहर बेचती है अपने सिटीजन को। तभी तक तो अब तक इतना लंबा मोनार्च चल पा रहा है, वरना आपने देखा कि तख्ता पलट हो जाता है। तो सब लोग खुश हैं वहाँ पर, ऐसी दिक्कत नहीं है किसी को, क्योंकि जो यहाँ का ये सुल्तान है, रिस्ट्रिक्शंस तो है पर काफ़ी कुछ जैसे बेसिक कम्युनिटीज़ जो हैं वो जनता को प्रोवाइड कराता है। द पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप हैज़ बीन बिल्ड बाय विच कंपनी? प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। आपको जाना चाहिए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, इन्होंने फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल जिसका नाम समुद्र प्रताप है, इसको लॉन्च किया है गोवा में। इस शिप को बिल्ड किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। तो ये जो वेसल है जो ऑयल स्पिलेज हो जाता है सी कोस्ट में, ठीक है, तो उसको चेक करेगा। और नीता सेठ ने ये नाम दिया है समुद्र प्रताप इसका। हु हेड्स द कमिटी फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द डैमेज टू द स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एट राजकोट फोर्ट सिंधुदुर्ग? सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हुई क्षति की जांच के लिए गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन है इंडियन नेवी। आपको जाना चाहिए एक जॉइंट टेक्निकल कमेटी जिसकी अध्यक्षता इंडियन नेवी कर रही है और उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट और टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। तो ये कमेटी बनाई गई है। और आप जानते होंगे हाल ही में जो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है राजकोट फोर्ट सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में, वो डैमेज हो गया, गिर गया, ठीक है, एक्सेप्शनल वेदर कंडीशन कारण बताए जा रहे हैं। तो उसकी जांच की जाएगी। इस स्टैचू को अनवील किया गया था 4 दिसंबर 2023 को नेवी डे सेलिब्रेशन के तौर पर। और जो मराठा नेवी है आप सभी जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का एक कितना बड़ा नाम है, ठीक है, और नेवी में किस तरह की उनकी कमांड रही है डिफेंस और सिक्योरिटी में, तो उसी को देखते हुए ये स्टैचू अनवील किया गया था। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान वॉज द विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल कंडक्टेड?
विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल राजस्थान के किस जिले में आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन है अजमेर है। आपको जानना चाहिए कि नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल मॉक ड्रिल जिसका नाम विषाणु युद्ध अभ्यास है यानी कि वायरस फॉर एक्सरसाइज, ये अजमेर राजस्थान में कंडक्ट की गई है ताकि जो पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस है उसको असेस किया जा सके। यदि कोई पैंडेमिक आती है आगे तो किस तरह से हमारा रिस्पॉन्स रहना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज बेसिकली नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम जो है तो उससे संबंधित ही उसकी किस तरह की तैयारी है, अगर कोई जीनोटिक डिजीज आउटब्रेक होता है आने वाले टाइम में तो किस तरह से हम तैयार हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। टीचर्स डे पर काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस मिले हैं कमेंट बॉक्स में वीडियो के, और जिनका यहाँ पर रह गया है ठीक है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों का जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाए, चैनल से आप जुड़े रहें। कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है और अभी भी वो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, करंट अफेयर्स देखते हैं, इसलिए ताकि आगे कोई एग्ज़ाम आए तो अच्छा कर सकें। ठीक है, तो पहले के भी स्टूडेंट्स हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो 5-5 साल बाद विज़िट करते हैं अचानक से, तो उन्हें देखकर भी अच्छा लगता है। तो आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए और मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ हैं। जल्दी आप लोग अपना सिलेक्शन लें। What is the name of the project launched by the Indian Army to support defense pensioners and veterans? रक्षा पेंशनरों और पूर्व सैनिकों का समर्थन करने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट नमन। आपको जानना चाहिए इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट नमन का फर्स्ट फेज लॉन्च कर दिया। इस मौके पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं और सुनीता द्विवेदी जो कि प्रेसिडेंट हैं आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की, ये भी मौजूद रही हैं। तो प्रोजेक्ट नमन में क्या है, जो स्पर्श सिस्टम यानी कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, इसको इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित है, डिजिटल पेंशन सिस्टम से संबंधित है। जो भी डिफेंस पेंशनर्स हैं, जो भी उनको फैसिलिटी दी जाती है ठीक है, उन सबको स्ट्रीमलाइन किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, और जो उनके नेक्स्ट ऑफ किन हैं, जैसे कोई शहीद हो जाते हैं ठीक है, तो सारी सुविधाएं उनके नेक्स्ट ऑफ किन को प्राप्त हो आसानी से, उसी से संबंधित है प्रोजेक्ट नमन। Where will the approved semiconductor unit by Keynes Semicon Private Limited be set up? Keynes Semicon Private Limited द्वारा अनुमोदित सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन बी है सनंद। आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने Keynes Semicon Private Limited का प्रपोजल अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत ये सनंद गुजरात में एक सेमीकंडक्टर यूनिट को सेटअप करेगी। आपको बता दें 5th सेमीकंडक्टर यूनिट होने वाली हमारे देश में, जिसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अप्रूव किया गया है, और दूसरी सनंद में होगी है ठीक है। तो ओवरऑल 5th है और सनंद में कौन सी है? दूसरी। तो यहाँ पर 3300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और 60 लाख चिप्स पर डे ये लोग प्रोड्यूस करने वाले हैं। आपको जानना चाहिए जो प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इंडिया है, इसको 21/12/2021 को नोटिफाई किया गया था। टोटल आउटले 76,000 करोड़ रुपए रही थी। जून 2023 में यूनियन कैबिनेट ने पहला प्रपोजल अप्रूव किया था सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप करने का सनंद गुजरात में। फरवरी 2024 में जो है 3 नई सेमीकंडक्टर यूनिट्स अप्रूव की गई। टाटा इलेक्ट्रॉनिक सेटअप कर रहा है सेमीकंडक्टर यूनिट ढोलेरा गुजरात में, और एक सेमीकंडक्टर यूनिट मोरीगांव असम में। वहीं सीजी पावर एक सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप कर रही है सनंद गुजरात में। What is the total cost approved by the Union Cabinet for the new railway line project between Mumbai and Indore? मुंबई और इंदौर के बीच नई रेलवे लाइन परियोजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कुल लागत कितनी है? सही आंसर ऑप्शन बी है 18,036 करोड़ रुपए। देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 309 किलोमीटर नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। टोटल कॉस्ट 18,036 करोड़ रुपए आने वाली है। 2028-29 तक कंप्लीट होगी। ये लाइन होगी इंदौर और मनमत के बीच में। मनमत नहीं, ये मुंबई है, माफ़ कीजिएगा, गलती से आ गया यहाँ पर। इंदौर और मुंबई के बीच में होगी और डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगी। एक हाँ, मनमत ही है ना, मनमत। इंदौर और मनमत के बीच में, मुंबई में आता है ना, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट जो है 6 डिस्ट्रिक्ट कवर करता है, 2 स्टेट्स के, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के, और इससे जो इंडियन रेलवेज की एग्जिस्टिंग नेटवर्क लेंथ है वो 309 किलोमीटर बढ़ जाएगी। The third batch of e-auctions under the private FM radio phase 3 policy will cover how many new cities?
निजी एफएम रेडियो चरण 3 नीति के तहत ई नीलामी का तीसरा बैच कितने नए शहरों को कवर करेगा? सही आंसर ऑप्शन सी है 234। देखिए जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं लगते तो काफ़ी बोरियत हैं कि इन्हें कौन ही पूछेगा, पर एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हालांकि देखने से ऐसे लगते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर करंट अफेयर में कुछ कह नहीं सकते। अब क्वेश्चन पेपर टफ बनाना है तो यहाँ से पूछ लेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्किप करके जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो यूनियन कैबिनेट ने जो थर्ड बैच ऑफ असेंडिंग ई ऑक्शंस है उसको अप्रूव कर दिया है। इसके तहत 730 चैनल्स ओपन किए जाएंगे 234 नई सिटी में, और 784.87 करोड़ रुपए की जो है आउटले रहने वाली है प्राइवेट एफएम रेडियो फेज 3 पॉलिसी के तहत। साथ ही कैबिनेट ने जो चार्ज एनुअल लाइसेंस फ़ी है, जो एनुअल लाइसेंस फ़ी है उसको रखा है इन एफएम चैनल्स के लिए 4% ऑफ देयर ग्रोस रेवेन्यू। जीएसटी उसमें इंक्लूड नहीं है। मैक्सिमम ऑफ 100 चैनल्स आर टू बी प्रोवाइडेड इन 32 सिटीज़ और टाउन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में प्रोवाइड किए जाएंगे 100 चैनल्स। उसके बाद फिर 68 आंध्र प्रदेश में, फिर 61 मध्य प्रदेश में, फिर 59 राजस्थान में। By what percentage did the combined index of 8 core industries increase in July 2024 compared to July 2023? जुलाई 2024 में 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में जुलाई 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सही आंसर ऑप्शन सी है 6.1%। देखिए जो कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है ये 6.1% बढ़ा है जुलाई 2024 में, अगर हम जुलाई 2023 से इसको कंपेयर करते हैं। स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, इनमें पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई जुलाई 2024 में। तो ये इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है ICI। तो ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है हमारी, जैसे सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड स्टील, इनका कंबाइंड और जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है प्रोडक्शन की उसको मेजर करता है। और जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें 40.27% वेटेज इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का होता है। तो जो फाइनल ग्रोथ रेट रहा इन 8 कोर इंडस्ट्रीज की अप्रैल 2024 के लिए वो 6.9% रही है। तो पहले तो प्रोविजनल आंकड़े आते हैं, फिर कुछ टाइम बाद उनके जो परमानेंट आंकड़े हैं, जो पक्के आंकड़े हैं वो आते हैं। तो अप्रैल 2024 के लिए 6.9 है, और जो ये जुलाई के लिए देखा हमने 6.1, ये प्रोविजनल है अभी। विच इंडियन नेवी फ्रिगेट कंडक्टेड अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद द स्पेनिश नेवीज पेट्रोल बोट? भारतीय नौसेना के किस फ्रिगेट ने स्पेनिश नौसेना की गश्ती जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? सही आंसर ऑप्शन ए है INS तबर। तो इंडियन नेवी फ्रिगेट INS तबर, इसने मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की है स्पेन नेवी का जो पेट्रोल बोट है अतल्य, इसके साथ मेडिटेरियन सी में। और कई तरह की एक्सरसाइज हुई इसमें, जैसे स्टेशन कीपिंग, रिप्लेनिशमेंट, एट सी अप्रोचेस, फ्लाइंग एक्सरसाइज, स्टीम पास, फोटो एक्सटीरियल्स, ये सभी। What is the name of the scheme introduced by the CBDT in 2022 for resolving income tax disputes? CBDT द्वारा 2022 में आयकर विवादों के समाधान के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम EDRS। देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम 2022 इसको इंट्रोड्यूस किया है ताकि जो टैक्स पेयर्स के साथ जो इनकम टैक्स डिस्प्यूट है उसको जो है रिजॉल्व किया जा सके। तो इस स्कीम का मकसद है जो लिटिगेशन है उसको रिड्यूस किया जाए, और जो भी टैक्स पेयर्स के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको तेज़ी से और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से रिजॉल्व किया जाए। ये इनिशिएटिव सेक्शन 245 MA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इस्टेब्लिश किया गया है, और इसमें टैक्स पेयर्स को अलाउ किया जाएगा कि अपने डिस्प्यूट्स इलेक्ट्रॉनिकली रिजॉल्व कर सकते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटीज़ के थ्रू। टैक्स पेयर्स जो सर्टेन कंडीशंस जो सेक्शन 245 MA में स्पेसिफाई हैं उनको पूरा करते हैं, वो इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें वे केसेस आएंगे जिनमें डिस्प्यूटेड अमाउंट 10 लाख रुपए तक की है और टैक्स पेयर्स की इनकम उस रिलेवेंट ईयर के लिए 50 लाख से कम है। जो ये DRC इसको 18 रीजन्स में इस्टेब्लिश किया गया है, और जो ये DRC है इसके पास 6 महीने का समय रहेगा जो एप्लीकेशन आती है उसको रिसीव करने के लिए। हु इनॉग्रेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। आपको जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को इनॉग्रेट किया है भरत मंडपम न्यू दिल्ली में। साथ ही इन्होंने स्टैम्प एंड कॉइन भी अनवेल किया सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में।
सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स अर्जुन राम मेघवाल भी इस मौके पर मौजूद रहे। What is the total outlay for the 7 schemes approved by the Union Cabinet to improve farmers' lives? किसानों का जीवन और आजीविका सुधारने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 7 योजनाओं का कुल परिव्यय क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है 14,235.30 करोड़ रुपए। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने 7 स्कीम अप्रूव की हैं जो फार्मर्स की इनकम है उसको इम्प्रूव करने के लिए और इनकी इनकम बढ़ाने के लिए। टोटल इनके जो परिव्यय होने वाला है इन 7 स्कीम का 14,235.30 करोड़ होने वाला है। तो पहली इसमें स्कीम है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2817 करोड़ के साथ, जिसमें 2 फाउंडेशनल पिलर्स हैं, एग्रीस्टैक और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। दूसरा है क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी 3979 करोड़ रुपए के आउटले के साथ। स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेस 2291 करोड़ रुपए के साथ स्कीम लॉन्च की गई है। सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन 1702 करोड़ रुपए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर 1129 करोड़ रुपए। स्ट्रेंथनिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र 1202 करोड़ रुपए। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट 1115 करोड़ रुपए के साथ लॉन्च की गई। What is the total amount of the 10 capital acquisition proposals approved by the Defense Acquisition Council? रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा अनुमोदित 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों की कुल राशि क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 1,40,716 करोड़ रुपए। देखिए, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स को अप्रूव कर दिया है जिनकी वैल्यू 1,40,716 करोड़ है। यानी कि जो मिलिट्री संबंधी इक्विपमेंट्स हथियार वगैरह खरीदे जाते हैं तो उनको जो है मंजूरी दे दी है। कोई टैंक हो गया और कुछ, तो 99% इंडिजीनियस सोर्सेस से इनको बनाया गया है अंडर बाय इंडियन एंड बाय इंडियन इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर कैटेगरीज। तो इंडियन आर्मी की जो टैंक फ्लीट है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए यहाँ पर फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स को प्रोक्योर किया जा रहा है। हु रिसेंटली टुक ओवर एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन? हाल ही में भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? सही आंसर ऑप्शन डी है वी सतीश कुमार। तो वी सतीश कुमार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बनाए गए हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है और मुंबई में रजिस्टर्ड है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। What award did ONDC receive at the 27th National Conference on E-Governance? ONDC ने 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? सही आंसर ऑप्शन है गोल्ड अवार्ड। देखिए, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC इसने गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया है। एप्लीकेशन ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज इस कैटेगरी में। कहाँ पर? नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस में, जो कि 27वें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस के दौरान दिए गए। ये जो 27वां एडिशन है इस NCEG का, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा मुंबई में जो है आयोजित किए गए। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? दिनेश गुनावर्धने। द टर्म दारुसलाम इज एसोसिएटेड विद व्हिच कंट्री? ब्रुनेई। इमरान खलीफ, द बॉक्सर हु वॉन द गोल्ड इन 66 kg वेट कैटेगरी, हैडर सेक्स क्वेश्चन व्हिच कंट्री इज शी फ्रॉम? अल्जीरिया। हु इज प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ Motor Sports Clubs of India, the governing body for motor sports in India? Answer is Akbar Ibrahim. In his Independence Day address from Bradford to the country this August, Prime Minister Narendra Modi announced that it was India's dream to host the Olympic Games in 2036. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के टू द पॉइंट क्वेश्चंस देखते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है। इंडिया एस्पायर इकोनॉमी टू रीच फ्रॉम $130 billion in 2024 to $300 billion by which year? Which foundation day was celebrated by India Post Payment Bank on September 1st? Who assumed the appointment of Air Office Commanding in Chief of Central Air Command? The 7th Rashtriya Poshan Maha was launched by Annapurna Devi, Union Minister for Women and Child Development. From which state? Who inaugurated ASSOCHAM Environment and Carbon Conference in New Delhi under the theme Fostering a Collaborative Ecosystem for Achieving Net Zero by 2070? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है हमारा स्टार्ट हो चुका है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में आपको पढ़ा रहे हैं वीडियोज़ के माध्यम से और PDF के माध्यम से। शुरुआत के 2 लेक्चर्स की वीडियोज़ और PDFs ऑलरेडी हमारी ऐप पर अपलोडेड हैं, उन्हें आप देख सकते हैं किस तरह का कार्य हमने उसमें किया है और कितने अच्छे से PDF अरेंज की गई हैं। 399 में आपको ये
कोर्स अभी उपलब्ध हो रहा है 100 स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद फिर 999 में ये कोर्स आपका एक्टिव हो जाएगा। तो जल्द से जल्द आप इसे बाय कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी इसमें रहेगी। इंग्लिश में पूरा कंटेंट है। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और बैंकिंग अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो कोर्स बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज में आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।